Hello everyone, this is Manpreet. How are you all? And very welcome to my channel Mr. and Mrs. Bajwa. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पुट आउट करने वाली हूँ कि आप कैसे हो और एनर्जी भरी हुई है आपके अंदर के लॉकडाउन में सारी एनर्जी चली गई है। सो गाइस एनर्जी रखा कीजिए और खुश रहा कीजिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे रेड बेल आइकन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो क्या करना है, आपने थम्स अप को क्लिक करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं 3 वे टू बी स्ट्रेस फ्री। अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बचपन में या आजकल आप को कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी लगती है। जब तक आप कमेंट करके ये बताते हैं तब तक मैं बताती हूँ कि बचपन में मुझे पता है क्या टेंशन होती थी कि मेरी टर्न सबसे पहले ना आ जाए, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता था। मुझे वो प्रॉब्लम लगती थी कि अगर मेरी सबसे पहले टर्न आ गई तो मैं क्या करूँगी और मैं क्या आंसर करूँगी। मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। लेकिन अब अगर मैं उस बचपन की बात को सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है और मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगती है। आपने जो अभी कमेंट करके जो प्रॉब्लम बताई है, मुझे लगता है वो अब आपको उस पर बहुत हंसी आ रही होगी, क्योंकि बचपन में जो हमें प्रॉब्लम्स लगती थी वो अभी हमें उस पर हंसी आती है और वो हमें अब प्रॉब्लम नहीं लगती है। बात क्या है कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये जो बात है ये बड़ी है, प्रॉब्लम है या क्या है। लेकिन अब जब वो बात बीत जाती है या फिर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें वो चीज़ प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, वो बड़ी लगती ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बोर्ड क्लासेस में होते हैं तो टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम पेपर में फेल हो गए तो हम सुसाइड कर लेंगे, हम कुछ गलत कदम उठा लेंगे। तो तब वो सोचते हैं तो कितना हंसी आती है कि ये क्या स्टूपिड सी चीज़ है। तो अब हम हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन तब हमें वो चीज़ बड़ी लगती थी। वो बोर्ड के एग्ज़ाम हमें बहुत स्ट्रेस भरे लगते थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। लेकिन अब हम अगर सोचते हैं तो वो हमें इतना नहीं लगता। हम दोबारा कोशिश कर सकते थे, हम दोबारा पढ़ के अच्छे नंबर लेते, अगर हम फेल हो जाते हैं या कम नंबर आते हैं तो ऐसे ही होता है। फिर आज हम जो प्रॉब्लम है उनको, छोटी छोटी प्रॉब्लम को इतना स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं। तो अभी भी हमने ऐसा सोचना है कि जो अब हम स्ट्रेस में हैं वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बाद में जाके आप उस पर हंसने वाले हो, क्योंकि बाद में जब वो बीत जाती है तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं लगती है ना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और 3 वेज में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता है कि बाद में आपको उस पर पछतावा हो और वो आपको प्रॉब्लम ना लगे। लेट्स टॉक अबाउट अ स्मार्ट आइडिया। माय फर्स्ट आइडिया इज लाइफ इज़ नॉट एन एमरजेंसी। हमें क्या लगता है कि लाइफ एक इमरजेंसी है। हमने जो टारगेट सेट किए हुए हैं वो उसको इतने ही टाइम में पूरा करना होता है और जिसकी हम बहुत सारी स्ट्रेस ले लेते हैं।
हमें छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लगती हैं और उन बड़ी बातों में हम उलझे रहते हैं और अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं देते जितनी हम उन छोटी छोटी बातों को इतना टाइम दे देते हैं, जिसकी हमें बहुत सारी टेंशन हो जाती है जो हमें नहीं लेनी है। हमें क्या करना है कि अपने डेडलाइंस बनाई होती है अपने टारगेट्स की। एग्जांपल, अगर आपने 6 कोई टारगेट सेट किए हुए हैं, उसमें से 3 आपके कंप्लीट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या करें? तो आप क्या इतनी स्ट्रेस ले लेते हैं कि नहीं, मेरे इतने ही टाइम में पूरे होने चाहिए थे, अब क्या करूँगा, ये होगा वो होगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने टारगेट्स को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। आप अगला दिन ले ले, अगले 2 दिन और बढ़ा लें उसमें। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग से वो स्ट्रेस चली जाएगी जो आपने खुद की ही एक डेडलाइन बनाई होती है। हम सबको एक ही लाइफ मिली है और उस लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए और हमने एक ना एक दिन मर जाना है। आपको नहीं पता, आपको आज आने वाली है डेथ के कल आने वाली है। सो लेट इट बी। सो आपको एंजॉय करना है अपनी आज की लाइफ को और इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी है चीज़ों की जो आपने खुद ही अपने आप क्रिएट की होती है। सो अच्छे से जिए और अच्छे से अपने टारगेट टेंशन फ्री होके कंप्लीट करें। सेकंड स्मार्ट आइडिया इज डोंट प्रूव ऑलवेज योर सेल्फ राइट। अपने आप को खुद को ज़्यादा सही और दूसरों को गलत ठहराना बंद कीजिए। ऐसे क्या होता है कि आपका दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है। वो अगर आप हमेशा खुद को सही साबित करते रहेंगे और दूसरों को गलत साबित करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि आप अपने आपस का रिलेशन ख़राब कर देंगे और बिन बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए और अपनी भी बात समझा देनी चाहिए। आपको उनको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ही सही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला का वे अलग हो और वो अलग तरीके से आपको समझा रहा हो। आपको भी उनका वे समझना चाहिए और अपना वे भी समझाना चाहिए। सो अपने आप को हमेशा सही साबित नहीं करते रहना चाहिए। सो इससे भी आपकी स्ट्रेस बढ़ती है और आपके रिलेशंस खराब होते हैं। सो थर्ड स्मार्ट आइडिया इज टू लर्न न्यू थिंग्स एंड गेट अपॉर्चुनिटीज़। हमें क्या करना चाहिए कि नए नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको सिचुएशन के हिसाब से ही अपनी स्थिति बदल लेनी चाहिए, अपने स्वभाव बदल लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो स्ट्रेस होती है वो रिलीफ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोरोना के टाइम में आजकल सारे हाथ धोकर ही खाना खाते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही था, ये तो हमें मैनर्स में सिखाया जाता है। तो हम ये अभी लर्न करनी है, लेकिन ये हमें पहले से ही लर्न किया हुआ था। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे कि हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाएं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करता था कोई। या तो भूल जाते थे या तो ऐसे ही खाना स्टार्ट कर देते। लेकिन अब क्या है, कोरोना का टाइम है, कोविड पीरियड में सारे ही इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और ये एक रूल बन गया है कि हाथ धोकर ही आप खाना खाएंगे या फिर कोई और काम करेंगे। सो ये एक लर्निंग का पार्ट है। आपको लर्न करते रहना है हर समय और उसको स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना है कि ये हमें स्ट्रेस देगा, हाथ धो के धोने पड़ेंगे। आप उसको भी स्ट्रेस लेते थे कि ये कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आपके लिए ही एक आपकी सुरक्षा के लिए ही चीज़ है। तो लर्न करें, उसको सीखें और अप्लाई ज़रूर करें। उसको एक टेंशन मत लें और एक प्रॉब्लम मत समझें। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल वर्क नहीं है किसी के पास, कईयों की नौकरी चली गई है क्योंकि लॉकडाउन है। तो कई लोगों के पास जॉब नहीं है। कई इतने बॉस इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं या बॉसी हो गए हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी स्ट्रेस ले रहे हैं। और जिनके पास अभी जॉब नहीं है उनको तो स्ट्रेस है ही, और जिनके पास है और उनके बॉस उनके ऊपर ज़्यादा बॉसी
नेस दिखा रहे हैं या स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, तो तब आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेनी है। आपको ये चीज़ का शुक्र करना चाहिए कि आपके पास अभी जॉब है। तो आपको उस बॉस के बिहेवियर को ऐसे लेना है कि जैसे उन्होंने आप कुछ सिखाने के लिए कोई चीज़ कही है या आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ कही है, वो आपके फ़ायदे में आएगा। और आपको अपनी ईगो के चक्कर में आपको ऐसे नहीं करना है कि आपकी जॉब चली जाए, क्योंकि जिनके पास जॉब है उनके पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए एक स्ट्रेसफुल चीज़ है। सो आपके जो बॉस डिमांडिंग हो गए हैं, सो उनको हैप्पीली उनके टारगेट्स को एक्सेप्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर उन चीज़ों को लें कि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है। तो स्ट्रेस ना लें उस चीज़ में, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, सारे लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। सो उसकी वजह से सबकी ईगो सामने आ रही है। सो सारे ईगोइस्टिक हो गए हैं, चाहे वो बॉस हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, सभी लोगों को टेंशन है। सो स्ट्रेस फ्री ऐसे ही रहा जा सकता है कि आप अपने दिमाग को काम रखें, कूल रखें और लर्न के तौर पे और अपॉर्चुनिटी के तौर पे सारी चीज़ों को ली। सो यार, दिस इज़ द वे आप स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं। इन 3 आइडियाज़ मैंने ये बहुत कम आइडियाज़ दिए हैं, लेकिन ये 3 जो आइडियाज़ हैं आपके लिए बहुत वर्क कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ में डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। जब तक आप डिमांडिंग रहेंगे या फिर आप किसी से उम्मीदें रखते रहेंगे, तो आप कभी भी जीवन में हैप्पी नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे कि उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ये, मेरे साथ ये किया, उसने मुझे वो किया। तो आप अगर इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी लाइफ में हैप्पी नहीं रहेंगे और स्ट्रेस में ही रहेंगे। सो आपको डिमांड करना बंद करना है, किसी से उम्मीद करना बंद करना है, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने काम पे वर्क करें और लर्न करें, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें। सो हैप्पी रहेंगे आप। So guys, be happy and all the best all of you for your happy life. आपका जीवन जो है खुशियाँ भरा हो और स्ट्रेस फ्री हो, और एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से जिया करो और खुश रहा करो और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करो। सो ये थी मेरी वीडियो। सो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बताना है कि कौन सी लाइन, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है, और मैं सोचती हूँ कि और नए नए टॉपिक जो आप की लाइफ में वर्क कर सकते हैं, आपकी लाइफ को और स्मूथ बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, तो मैं ये कोशिश जारी रखूँगी और इससे आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। सो मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, सो आपको भी शायद अच्छा ही लगे। सो आई होप दैट। सो हैप्पी रहें, खुश रहें और मेरी वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो टेक केयर, खुश रहें और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। Take care.